कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो रहे हैं और भारतीय सेना से लेकर के पूरा देश आज इस शहादत को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 25 जुलाई है आज और 25 और 26 जुलाई 2 दिन द्रास में मेमोरियल पर कार्यक्रम रखे गए हैं। हम उन्हीं पहाड़ियों के ठीक सामने मौजूद हैं जहां पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। कई हमारे सैनिक थे जो शहादत को प्राप्त हुए थे। हमारे साथ सिपाही सतीश चंद्र जी की धर्मपत्नी मीना देवी जी हैं। उन्होंने अपने पति को इस कारगिल युद्ध में खोया था। सबसे पहले तो 26 साल हो गए हैं। 26 साल होने पर आप क्या कहेंगी? 26 साल हो गए। अच्छा, वक्त हुआ था आपको साथ में उनके? मैं 2.5 साल शादी को हुई थी, 4 महीना केवल उनके साथ रही मैं। बस जो मैं आई नहीं यहाँ, मैं तो घर पे ही। यहाँ की स्थिति तो तब तो लेटर से वो होते थे, फोन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी बातें ही नहीं होती थी। लेटर पहुँच जाए आ जाए इतनी खबर मिलती थी बस। ये लड़ाई बढ़ेगी तो मैंने रेडियो द्वारा सुनी थी, जब रेडियो में समाचार आते बस वही सुने मैंने, उसी से मुझे पता चला गया। आपको ऐसे पता चला रेडियो के माध्यम से? आप यहाँ पहली बार आ रही हैं? नहीं, एक बार और घूम गई मैं। वो बुलाई नहीं थी, मैं घूमने ही आई, देखने आई कहाँ कैसा हुआ था। मेरे पति वहाँ भाई तो वहाँ का देखूँ था तो बस वही देखने आई थी। अब की तो बुलाई हूँ मैं। मीना जी, आज 26 साल बाद जब आप यहाँ पर खड़ी हैं, आपको भी पता होगा कि यहाँ कहीं पहाड़ियों के बीच में शायद वो शहादत को प्राप्त हुए होंगे, तो आपको क्या याद आता है? हाँ, वो तो यही होंगे, याद सुनी हुई रहे होंगे, अपनी फैमिली को देख भी रहे होंगे, और क्या। याद कर रही हैं आज आप? हाँ, तभी आए, याद करिए। याद पति करते तभी आते हैं, तभी बुलाते हैं। मीना देवी जी, आप भावुक भी हो रही हैं। कुछ ऐसे लम्हे जो आप हमें बताना चाहें? क्या लम्हे तो देखो, सिविल में तो बहुत परेशानी आती है, पति भी बहुत दिक्कतें आती हैं, पर पति ने हमारे ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए हमें गर्व है। तो हमारे पति शहीद हुए और मान सम्मान और देश के प्रति हुए। मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं था, तो आर्मी से लेटर आया, उसी से पता चला। आपके साथ कोई और भी आया, अकेले आया? नहीं आए, हाँ वो खड़े भानु प्रकाश, वो हमारे देवर है। हर कोई अभी भी याद करता है। आज भी आप देख रही हैं यहाँ पर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम प्रोग्राम करते, वो हम बरसी भी मनाते अपने गांव पे। वो उनकी वो बनाई है ना, और 20 जून को उनकी वो वही थी, वो हर साल करते हैं हम। झंडा फंडा फहराते, उनकी याद में सब करते हैं। बहुत धन्यवाद मीना देवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। सिपाही सतीश चंद्र जी की धर्मपत्नी है मीना देवी जी, जिनसे हमने बात की है। एक बार फिर से मैं आपको पहाड़ियां दिखा देती हूँ, तोलुलिंग दिखा देती हूँ, टाइगर हिल दिखा देती हूँ, बत्रा टॉप दिखा देती हूँ, जहां पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1999 में मई में ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, जिस तरीके से घुसपैठ की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत ये घोषित कर दिया गया कि भारत की विजय हो गई है। सभी जो हमारे पॉइंट्स थे उन्हें कब्जाधारियों से खाली करवा लिया गया है। इस तरीके से भारत ने अपना जो जुनून है वो भी दिखाया और जीत करके इसे भारत के हिस्से में डाल दिया। हमारे वीर जो हैं वो शहीद हुए, सैनिक हमारे शहीद हुए और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, यहाँ तोलुलिंग की पहाड़ियों से, साथ ही टाइगर हिल से। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास। सुभाष सानव जो कि सुभाष सानव जो कि 18 गढ़वाल के राइफलमैन थे, उनकी फैमिली हमारे साथ है। उनकी पत्नी विद्या जी और उनकी बेटी प्राजक्ता हमारे साथ हैं। विद्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी तक आपके इंटरव्यू सुन रही थी और आप बता रही थी कि आपकी बेटी सिर्फ 9 महीने की थी। कितना वक्त हुआ था आप दोनों को साथ में और अचानक से ये खबर आती है? मैम, मेरी शादी 96 में हुई थी। 12th की पढ़ाई खत्म होते ही शादी की गई थी मेरी, और 3 साल ही हम लोग साथ में रहे। 3 साल में से खाली
दो महीने की 3 छुट्टी काटी और 15 दिन की 1 छुट्टी, उतना ही हमारा एक दूसरे का नजदीक आने का मौका था। और मेरी बेटी 98 की है, बस उसके ज्यादा तो कुछ बोल पा भी नहीं रहे थे। अब भी तो फोन वगैरह आ गए, उस टाइम किसी के घर में फोन होता था, वो जाने तक तो कट हो जाता था, तो फिर वापस इंतजार करना पड़ता था। बहुत मुश्किल था वो टाइम, बहुत मुश्किल था। आपकी कुछ यादें जो आप साझा करना चाहें? मैम यादें तो बहुत सारी नहीं है घर पे, क्योंकि इधर ही ज्यादा वो थे, हमें साथ आने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन वो जब भी आते थे, वो जो हमारे पूरे विलेज के मेहमान रहते थे, उनके साथ घूमने के लिए मेरे को लेके निकलते थे। चलो बस का प्रवास करेंगे, लेकिन उनसे मिल के आएंगे, अच्छा लगता था। क्योंकि फौज वालों का ऐसा रहता है, फैमिली के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहता, पूरा होता है तो देश के लिए होता है। इधर क्या होता है कुछ नहीं, हम लोगों को तो उधर पता नहीं चलता था, अभी तो सब कुछ पता चलता है। और कारगिल में भी मैं पहली बार आ गई तो मालूम पड़ा, वो बताते थे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक हम देखते नहीं तब तक हमारे समझ में नहीं आता। आज देखा तो सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, सब आर्मी वालों के ऊपर और सब वीर जवानों के ऊपर। आज आप उन्हीं पहाड़ियों के सामने खड़ी हुई हैं जहां पर ये पूरी बैटल लड़ी गई थी, क्या आपके मन में वो भाव उमड़ रहे हैं? अंदर से तो बहुत रोना आ रहा है कि कैसी लड़ी होगी ये लड़ाई, उन्होंने बहुत दिक्कतें आई होगी, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करा पड़ा होगा, उनको बहुत मुश्किल था ये सब, लेकिन उन्होंने जीत करके दिखाई, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। कहीं ना कहीं याद भी आ रही है? बहुत सारी। आज साथ में होते तो अलग माहौल होता, और साथ में नहीं है तो भी प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि वो वीर जवान है। बस। आप सेना के बारे में क्या कहेंगी? सर मैं सेना की मैं तो पहले से ही बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं 12th के कक्षा में जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरी शादी जब इनसे तय हुई थी, तो एक टीचर ने ऐसा ही बोला था, अरे फौज के साथ शादी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने उसी टाइम जवाब दिया था कि उनके साथ कौन शादी करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। तो उसी टाइम समझ गया, और जब ये घटना घटी तो मेरे वो टीचर ने आके माफी भी मांग ली, सच में तू एक वीर नारी है बोल के। बिल्कुल आप हैं, और आपकी जो आंख में आज आंसू हैं वो हम समझ सकते हैं, और आपको याद भी आती है जब यहाँ पर आप खड़ी हुई हैं कि साथ में भी हो सकते थे। हाँ, साथ में भी हो सकते थे, और आज भी साथ में ये पहाड़ियों में है, और उनकी आवाज ऐसा लग रहा है सुनाई दे रही है हम लोगों को। चलो हम जीत गए और आप यहाँ आ गई तो प्राउड फील हो रहा है। आप तो बहुत छोटी सी थी, आपने सिर्फ सुना होगा, क्या क्या आपको बताया गया आपके पिताजी के बारे में? मुझे तो हमेशा यही बताया गया है कि कैसे उन्होंने बहुत वीरता से ये लड़ाई लड़ी है, कैसे उन्होंने गिव अप नहीं किया एंड तक। और इसके पहले भी हम गढ़वाल यूनिट में गए थे, तभी भी उनके साथ में जो थे वो लोग मिले, और उन्होंने भी बताया कि कैसे मेरे पापा बहुत करेजियस थे, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली के साथ भी वो बहुत घुल मिल से जाते थे। तो फिर बस यही सब जानती हूँ, लेटर्स पढ़े उनके, उसमें से उनको जानती हूँ, बस उतना ही। आपको लेटर्स मिले उनके? हाँ, मेरी बुआ ने मेरी 18 बर्थडे पे मुझे दिए थे। तो ऐसा कुछ जो आप साझा करना चाहें? आपने अपने पिताजी से बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत सारी चीजें छोड़ करके गए। हाँ, वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए, ये तो बहुत सच बात है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक ऐसी लाइफ दी है जो मैं पूरी जिंदगी बहुत प्राउड फील करके जी सकती हूँ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब कोई पूछता है कि आपके पापा क्या करते हैं और मैं बताती हूँ कि वो कारगिल शहीद है, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है उसके आगे, मुझे वो ऑनर अपने आप मिल जाता है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ऑनर। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं आज यहाँ से? टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ इमोशन जो मैं सच में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में, बट देयर इज अ इमोशन, देयर इज ऑल्सो वॉइड, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एज वेल एज इट मेक्स मी फील कि काश वो होते तो शायद चीज़ें अलग होती, बट नहीं है, फिर भी पता नहीं, बस है कोई इमोशन जो नहीं बता पाऊंगी।
बिल्कुल, सुभाष सानव जी की बेटी हैं प्राजक्ता, जिनसे हमने बात की है। बहुत छोटी सी थी, 9 महीने की, जब इनके घर ये खबर आती है कि सुभाष सानव जी कारगिल युद्ध में शहीद हो गए हैं। ऐसी फैमिली है जो आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं और शहीदों को नमन कर रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, और इन सभी को पूरा देश नमन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास।